नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। 18 मार्च 2020 को जेपी ग्रुप के चेयरमैन मनोज गौर ने कंपनी के उच्च अधिकारियों की एक अहम बैठक बुलाई थी। ये बैठक कानपुर स्थित कंपनी के आलीशान गेस्ट हाउस में दोपहर 12 बजे शुरू होनी थी। बैठक में शामिल होने के लिए चेयरमैन मनोज गौर के अलावा वाइस चेयरमैन AK जैन, प्रेसिडेंट अनिल मोहन, डायरेक्टर स्तर के पदाधिकारी रमेश चंद्र तथा वीरेंद्र सिंह गेस्ट हाउस आ चुके थे। वे सब मीटिंग की तैयारी में लगे हुए थे। इसी अहम बैठक में जेपी ग्रुप की कंपनी कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड के डायरेक्टर सुनील कुमार जोशी को भी शामिल होना था। जोशी स्वरूप नगर स्थित रतन मैजेस्टिक अपार्टमेंट के प्रथम तल पर अपने परिवार के साथ रहते थे। मीटिंग को लेकर वो सुबह से ही उलझन में थे। पति को परेशान देखकर उनकी पत्नी मेनका ने पूछा, पर उन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बताया। हाँ, इतना जरूर कहा कि आज वो MD से बात कर ही लेंगे। डायरेक्टर सुनील कुमार जोशी ने उलझन के कारण नाश्ता भी नहीं किया और प्रातः 9 बजे अपनी निजी कार से गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। 20 मिनट बाद वो कैंट स्थित कंपनी के गेस्ट हाउस पहुंच गए। उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारी से मनोज गौर के बारे में पूछा तो उसने बताया कि चेयरमैन साहब रात को ही गेस्ट हाउस आ गए थे। इस समय वो बाथरूम में है। मीटिंग 12 बजे के बाद शुरू होगी। इसके बाद सुनील कुमार जोशी कमरे में चले गए। उन्होंने कर्मचारी गौतम राजपूत से पानी लाने को कहा। गौतम पानी लेने चला गया, लेकिन उसके आने से पहले ही वो बाथरूम चले गए। कुछ देर बाद ही बाथरूम से गोली चलने की आवाज आई। आवाज सुनकर किचन में नाश्ता तैयार कर रहे बुद्धराम कुशवाहा, गौतम राजपूत व जितेंद्र रूम में आ गए। उन तीनों ने बाथरूम का दरवाजा खोला तो उनके होश गुम हो गए। बाथरूम के अंदर सुनील कुमार जोशी खून से लथपथ मरणासन स्थिति में पड़े थे। कर्मचारियों ने तुरंत जाकर प्रेसिडेंट अनिल मोहन को घटना की जानकारी दी। मामला गंभीर देखकर अनिल मोहन फौरन वहां जा पहुंचे, जहां सुनील कुमार जोशी खून के सैलाब में डूबे पड़े थे। उनकी हालत गंभीर थी। अनिल मोहन ने कर्मचारियों की मदद से उन्हें कार में बैठाया और कानपुर के चर्चित अस्पताल रिजेंसी ले गए। चूंकि सुनील कुमार जोशी की हालत नाजुक थी, इसलिए उन्हें ICU में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। सुनील जोशी को अस्पताल ले जाने की सूचना उनकी पत्नी को दी गई तो वो भी अस्पताल पहुंच गई, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि उनके पति की मृत्यु हो गई है। इस सदमे को बर्दाश्त करना मेनका जोशी के लिए बहुत मुश्किल था। परिवार की महिलाएं व कंपनी के बड़े अधिकारियों ने जैसे तैसे उन्हें धैर्य बंधाया। इसके बाद मेनका अस्पताल से घटना स्थल गेस्ट हाउस को रवाना हो गई। इधर प्रेसिडेंट अनिल मोहन ने इस घटना की सूचना थाना कैंट पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आदेश चंद्र पुलिस बल के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले उन्होंने अपने आला अधिकारियों को इस घटना के बारे में सूचित कर दिया था। थाने से कंपनी का गेस्ट हाउस 2 किलोमीटर दूर था, इसलिए पुलिस को वहां पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। चूंकि गेस्ट हाउस में भारी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक थी, इसलिए भीड़ ज्यादा नहीं थी। गेस्ट हाउस के कर्मचारी, पदाधिकारी तथा मृतक के परिजन ही वहां मौजूद थे। थाना प्रभारी आदेश चंद्र घटना स्थल पर पहुंचे ही थे कि सूचना पाकर SSP आनंद देव, SP राजकुमार अग्रवाल तथा DSP अरविंद कुमार भी आ गए। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया। अधिकारियों की उपस्थिति में फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। कमरे से अटैच बाथरूम में खून फैला हुआ था, वहीं पिस्टल भी पड़ी थी। टीम ने जांच के लिए ब्लड सैंपल और पिस्टल से फिंगरप्रिंट ले लिए। पास ही कारतूस का खोखा पड़ा था, टीम ने उसे भी सुरक्षित कर लिया। फॉरेंसिक टीम ने पिस्टल से मैगजीन निकाली तो उसमें 5 गोलियां मौजूद थी। सभी बरामद वस्तुओं को टीम ने जांच हेतु सुरक्षित कर लिया था। पुलिस अधिकारियों ने भी घटना का निरीक्षण किया तो उन्हें कमरे में मृतक सुनील जोशी का मोबाइल फोन मिला। SP राजकुमार अग्रवाल ने मोबाइल फोन खंगाला तो उन्हें चौंकाने वाली जानकारी मिली। मृतक सुनील कुमार जोशी ने प्रातः 9:26 पर एग्जीक्यूटिव कमेटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेज किया, उससे साफ जाहिर था कि उनकी मनोदशा ठीक नहीं थी। मैसेज में उन्होंने लिखा था कि 30 साल से कंपनी की सेवा कर रहा हूँ, अच्छे और बुरे दिन देखे, लेकिन अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है।
घटना स्थल पर जेपी ग्रुप के चेयरमैन मनोज गौर मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने जब उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि घटना के समय वो अपने रूम के बाथरूम में थे। इसी दौरान अनिल मोहन सुनील को अस्पताल ले जा चुके थे। गेस्ट हाउस कर्मचारियों से उन्हें घटना की जानकारी हुई तो वो अवाक रह गए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को बताया कि कंपनी में करोड़ों रुपए का स्क्रैप बेचा गया था, जिसे बिना किसी लिखा पढ़ी तथा कंपनी के अधिकारियों को जानकारी दिए बिना उठवा दिया गया था। इसी को लेकर कंपनी में विवाद की स्थिति थी। मनोज गौर ने बताया कि इस मामले को लेकर उन्होंने कई बार सुनील जोशी से बात करने की कोशिश की, मगर वो उनका फोन ही नहीं उठाते थे और बात करने से बचते थे। स्क्रैप बिक्री घोटाले को लेकर ही उन्होंने आज कानपुर स्थित कंपनी के गेस्ट हाउस में मीटिंग रखी थी। शायद वो इस मीटिंग को फेस करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। गेस्ट हाउस आए जरूर थे, पर उन्होंने यहाँ आकर ये दर्दनाक कदम उठा लिया। गेस्ट हाउस में ही मनोज गौर का सामना सुनील जोशी की पत्नी मेनका जोशी से हो गया, जो रिश्ते में उनकी भतीजी रखती थी। गमगीन भतीजी को देखकर चेयरमैन मनोज गौर भावुक हो गए और बोले, सुनील से गलती हो गई थी तो मुंह छिपाने का क्या फायदा था। कंपनी के जिम्मेदार पद पर होकर भी फोन नहीं उठा रहे थे। सामने आकर स्थितियां स्पष्ट करते तो कोई रास्ता निकाला जाता। मेनका जोशी ने अपने फूफा मनोज गौर की बात को गौर से सुना जरूर, पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। जाने वाला हमेशा के लिए जा चुका था, अब कुछ कहने सुनने से क्या फायदा था। वो चुपचाप रोती रही और आंखों से आंसू बहाती रही। एसएसपी आनंद तिवारी इस हाई प्रोफाइल मामले पर पैनी नजर रखे हुए थे और बड़ी बारीकी से जांच में जुटे थे। इसी कड़ी में उन्होंने प्रेसिडेंट अनिल मोहन से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि घटना के समय वो अपने रूम में थे, तभी 3 कर्मचारी बदहवास हालत में उनके रूम में आए और उन्होंने बताया कि डायरेक्टर सुनील कुमार जोशी बाथरूम में लहूलुहान पड़े हैं। ये सुनते ही वो अवाक रह गए। फिर वो सुनील जोशी को कार से रिजेंसी अस्पताल ले गए और उन्हें भर्ती कराया। उसके बाद थाना छावनी पुलिस तथा सुनील की पत्नी मेनका को इस घटना के बारे में सूचना दी। आनंद तिवारी ने गेस्ट हाउस के कर्मचारियों से पूछताछ की तो गौतम राजपूत, बुद्धराम कुशवाहा तथा जितेंद्र ने बताया कि वे तीनों रसोइया है। उस समय वो किचन में नाश्ता तैयार कर रहे थे जब बाथरूम से गोली चलने की आवाज आई, तो उन लोगों ने वहां पहुंचकर देखा कि सुनील जोशी तड़प रहे थे। शायद उन्होंने घबराकर गलत कदम उठा लिया था। वे तीनों घबरा गए और तुरंत जाकर अनिल मोहन को जानकारी दी। फिर वहीं घायल सुनील जोशी को अस्पताल ले गए। कंपनी के गेस्ट हाउस में मृतक सुनील जोशी की पत्नी मेनका जोशी, उनका साला सोनू तथा परिवार के अन्य लोग मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों ने जब मेनका जोशी से पूछताछ की तो वो बोली कि उनके पति ने ऐसा कुछ भी खुद नहीं किया है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। वो रिपोर्ट दर्ज कराकर सीबीआई जांच की मांग करेंगी। पुलिस ने जब उनसे सुनील की पिस्टल के संबंध में पूछा तो मेनका ने बताया कि इंग्लिश पिस्टल लाइसेंसी है तथा उनके पति सुनील की है। मृतक सुनील जोशी के साले सोनू का आरोप था कि जिस बाथरूम में सुनील को गोली लगी थी वहां खून की मोटी परत जमी थी। इससे जाहिर है कि गोली लगने के बाद वो काफी देर तक फर्श पर पड़े रहे और खून निकलता रहा। उन्हें तत्काल अस्पताल नहीं ले जाया गया। सोनू ने यह भी आरोप लगाया कि जब गेस्ट हाउस में आधा दर्जन से अधिक अधिकारी मौजूद थे तब गोली लगने के बाद सुनील को अस्पताल ले जाने के लिए अकेले प्रेसिडेंट अनिल मोहन ही आगे आए, बाकी अस्पताल में उन्हें देखने तक नहीं गए। इसलिए रिपोर्ट दर्ज कराकर सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। सुनील जोशी के परिवार के एक सदस्य ने आरोप लगाया कि कंपनी का निदेशक मंडल अपने कारनामों को सुनील पर थोपकर बचने का प्रयास कर रहा था। किसने गलत किया है इसका फैसला करने के लिए ही बैठक बुलाई गई थी। अपने ऊपर लगे आरोपों से सुनील बेहद नाराज थे। सुनील के घर वालों के गले से ये बात नहीं उतर रही थी कि उन्होंने खुद अपने साथ ऐसा कुछ किया है, इसलिए वो रिपोर्ट दर्ज कराकर जांच की मांग करेंगे। घटना स्थल पर जांच पड़ताल तथा पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारी सर्वोदय नगर स्थित रिजेंसी अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक सुनील जोशी का शव रखा था। पुलिस अधिकारियों ने शव का निरीक्षण किया तो पाया कि सुनील के दाईं कनपट्टी में गोली लगी थी, जो बाईं कनपट्टी से पार हो गई थी। मृतक सुनील की उम्र 50 साल के आसपास थी और शरीर हष्ट-पुष्ट था। निरीक्षण के बाद पुलिस अधिकारियों ने सुनील के शव का पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम हेतु लाला लाजपत राय अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस अधिकारी इस मामले पर आपस में गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सुनील जोशी के साथ जो भी हुआ है वो उन्होंने खुद किया है। कारण उन पर करोड़ों रुपए का स्क्रैप बेचने
तथा रुपयों का जमा खर्च का हिसाब न देने का आरोप कंपनी के अधिकारियों ने लगाया था। इसकी जवाबदेही के लिए कानपुर में बैठक बुलाई गई थी। सुनील गेस्ट हाउस आ गए थे, लेकिन वो बैठक में शामिल होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और उन्होंने ये कदम उठा लिया। फिर भी मृतक के घर वाले यदि कोई तहरीर देते हैं तो रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जाएगी। पुलिस जांच से जो घटना प्रकाश में आई उसका विवरण कुछ इस प्रकार से है। कानपुर महानगर का एक पॉश इलाका है स्वरूप नगर। स्वरूप नगर में ज्यादातर बंगले बिजनेसमैन लोगों के हैं। क्षेत्र में कई अपार्टमेंट भी है जिनमें संपन्न परिवार रहते हैं। स्वरूप नगर में ही रतन मैजेस्टिक अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट के भूतल पर कानपुर फर्टिलाइजर के डायरेक्टर सुनील कुमार जोशी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी मेनका जोशी के अलावा एक बेटा और एक बेटी है। मेनका के पिता अनिल कुमार शर्मा कानपुर शहर के संपन्न और सम्मानित व्यक्ति थे। वे कानपुर के पूर्व मेयर रह चुके थे। मेनका के बाबा रतन लाल शर्मा भी मेयर रह चुके थे। पिता पुत्र के कार्यकाल को आज भी लोग याद करते हैं। अनिल कुमार शर्मा ने अपनी बहन की शादी जेपी ग्रुप के चेयरमैन मनोज गौर के साथ की थी, जबकि बेटी मेनका की शादी डायरेक्टर सुनील कुमार जोशी के साथ की थी। इस तरह रिश्ते में मनोज गौर मेनका के फूफा थे। कानपुर के औद्योगिक क्षेत्र पनकी में फर्टिलाइजर कंपनी की स्थापना कब और कैसी हुई, इसके लिए अतीत की ओर जाना होगा। विदेशी कंपनी आईसीआई ने पनकी में फर्टिलाइजर कारखाना लगाया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 6 दिसंबर 1969 में किया था। उस समय ये देश का पहला यूरिया बनाने वाला कारखाना था जो नेप्ता से चलता था। वर्ष 1993 में विदेशी कंपनी आईसीआई ने कारखाना गोयंका ग्रुप को बेच दिया। तब इसका नाम दक्कन फर्टिलाइजर लिमिटेड किया गया। घाटे के कारण साल 2002 में गोयंका ने कारखाना बंद कर दिया। इसके बाद जनवरी 2012 में जेपी ग्रुप के चेयरमैन जेपी गौर व मनोज गौर ने दक्कन को खरीद लिया और नाम रखा कानपुर फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा संयंत्र है। इसकी उत्पादक क्षमता 2200 टन प्रतिदिन है। कारखाने में 1000 कुशल श्रमिक कार्य करते हैं। प्लांट में ऊर्जा संरक्षण का पूरा सिस्टम लगाया गया है। सुनील कुमार जोशी कानपुर फर्टिलाइजर के ही डायरेक्टर नहीं थे, बल्कि 9 अन्य कंपनियों के भी डायरेक्टर थे। उनका जीवन हर तरह से खुशहाल था। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से और डायरेक्टर जैसे पदों पर रहकर खूब दौलत कमाई। सुनील को लग्जरी कारों और आलीशान घर का बहुत शौक था। वो हर साल लग्जरी कारों पर करोड़ों रुपए खर्च करते थे। उन्होंने दिल्ली और कानपुर में 2 आलीशान बंगले बनवाए थे। उनके शौक का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने दिल्ली वाले बंगले का रेनोवेशन कराने के नाम पर 5 करोड़ रुपया पानी की तरह बहा दिया था। डायरेक्टर सुनील कुमार जोशी और जेपी ग्रुप के चेयरमैन मनोज गौर के बीच दूरियां तब बढ़ी जब सुनील जोशी ने सतना के एक ठेकेदार के मार्फत कंपनी का 10 करोड़ रुपए का स्क्रैप बेच दिया। स्क्रैप बेचे जाने की जानकारी उन्होंने चेयरमैन मनोज गौर को नहीं दी थी और न ही ये बताया कि रुपया कब, कहां और कैसे खर्च किया। कानपुर फर्टिलाइजर कंपनी में जब स्क्रैप बेचने को लेकर स्थितियां स्पष्ट हुई तो सुनील जोशी और मनोज गौर के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कंपनी की माली हालत को लेकर चेयरमैन मनोज गौर पहले से ही तनाव में थे। ऊपर से करोड़ों रुपए का स्क्रैप बेचे जाने के मामले ने आग में घी का काम किया। हालत यहाँ तक आ गए थे कि मनोज गौर सुशील जोशी से स्क्रैप बिक्री का हिसाब जानना चाह रहे थे, मगर दोनों के बीच बात नहीं हो पा रही थी। इसी तनाव के बीच जेपी ग्रुप के चेयरमैन मनोज गौर ने फर्टिलाइजर कंपनी को बंद करने का फैसला कर लिया। दरअसल कंपनी को यूरिया खाद बनाने के एवज में सरकार से सब्सिडी मिलती थी, तभी कम दाम पर किसानों तक खाद पहुंचती थी। पिछले 8 महीने से करीब 1200 करोड़ की सब्सिडी सरकार ने रोक कर रख दी थी, जिससे कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और 1000 कामगारों को वेतन देना भी मुश्किल हो गया था। यद्यपि कंपनी में उत्पादन तो ठीक हो रहा था, स्क्रैप बिक्री का हिसाब जानने तथा कंपनी में तालाबंदी को लेकर ही जेपी ग्रुप के चेयरमैन मनोज गौर ने 18 मार्च को बैठक बुलाई थी। चूंकि सुनील जोशी को मीटिंग में स्क्रैप बिक्री का हिसाब देना था, साथ ही वो तालाबंदी भी नहीं चाहते थे, इसलिए वो परेशान हो उठे। जैसे जैसे बैठक की तारीख नजदीक आती जा रही थी, उनकी उलझने बढ़ती जा रही थी। 18 मार्च 2020 की सुबह सुनील जोशी जल्दी ही उठ गए। उन्होंने रात में ही निश्चय कर लिया था कि उन्हें क्या करना है। उलझन के चलते वो बैठक में जाने को तैयार हुए, फिर बिना खाए पिए ही अपनी कार से गेस्ट हाउस के लिए निकल गए। सुबह 9:20 पर वो गेस्ट हाउस के रूम में पहुंच गए। उन्होंने कर्मचारी से पानी मांगा, लेकिन पानी पिए बगैर ही वो बाथरूम में चले गए। फिर उन्होंने कंपनी ग्रुप पर एक मैसेज डाला। जांच पड़ताल के दौरान मृतक सुनील की पत्नी मेनका
साले सोनू और परिवार के एक अन्य सदस्य ने पुलिस को दिए बयान में सुनील जोशी की हत्या की आशंका जताई थी। साथ ही रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कही थी, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता बीत जाने के बाद भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। इसलिए पुलिस इस मामले की फाइल को बंद करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।